सबको जय मसीह की। मैं प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने आज हमारी सहायता की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आज अलग अलग लोगों को देख करके अच्छा लग रहा है। पहली बार इस कलीसिया में जो कोई आया है, आपका भी आज के दिन हम इस आराधना में स्वागत करते हैं। भाई कुलदीप को काफ़ी समय के बाद आज आराधना में आने में प्रभु ने सहायता की। लगातार हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उन्हें हालेलुया चंगाई दे, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। और भी हमारे जितने भी भाई बहनें बीमार हैं, जिनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है, उन सबों को परमेश्वर चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक प्रचार तो आप सुन चुके हैं, संसार में आप सबको रोक सकते हैं, बाकी आप समझ लीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए लूका के सुसमाचार में हम जाएंगे, जहाँ पर पिछले समयों में हम अध्ययन कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हालेलुया। हमारे लिए यीशु एक नमूना है, जीसस आवर मॉडल। आज लूका के सुसमाचार दूसरे अध्याय में आए। दूसरे अध्याय के 49वां पद में 49 उसको हम पढ़ेंगे। आइए मिलकर के पढ़ें। यीशु ने अपने माता पिता से कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? जरा याद कीजिए कि 12 साल से एक बेटा आपके घर में है। 12 साल से आपके घर में वो होने की वजह से आपका लगाव उसके साथ हो गया है, और कहीं ना कहीं उसके बारे में जो भविष्यवाणियां हुई वो धुंधले पड़ गए। उसका जन्म से पहले जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आए, यूसुफ के पास आए, उस अद्भुत बालक के विषय में जो बातें कही थी वो सब उनके मन में थे। शिमोन ने उसके बारे में क्या कहा, हन्ना ने उसके बारे में जो भविष्यवाणी की, वो सब उनके मन में थे। पर अब बालक यीशु उनका है, वो उनको अपना बेटा समझता है। जब वो उनके आंखों के सामने से ओझल हो जाए, इधर उधर हो जाए, उस वक्त उनको चिंता होना स्वाभाविक है। हम कई बार हमारे बच्चों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। चिंता करना चाहिए, पर याद रखिए हमारे बच्चों के बारे में हमसे ज्यादा चिंता हमारा परमेश्वर करता है। इसलिए हमारे बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। प्रभु, मेरा बेटा मेरी बेटी आपके हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया, आमेन। अब हम देखते हैं, पिछले बार हमने देखा यीशु परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहा। यीशु को उसके माता पिता इधर उधर ढूंढे, पर यीशु कहां पर पाया गया? परमेश्वर के भवन में पाया गया है। हमारे बच्चे कहां पाए जाना चाहिए? परमेश्वर के भवन में। प्रार्थना लगातार कर लीजिए, मेरा बच्चा परमेश्वर आपके भवन में पाया जाए, वो संसार में कहीं भी खोया ना जाए। हालेलुया। वो कहीं और नहीं बल्कि आपके भवन में मेरा बच्चा पाया जाए। ये वचन को समझने के लिए आपको यहूदी पृष्ठभूमि को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। यहूदी पृष्ठभूमि में एक बालक 12 साल की उम्र से पहले पुराना नियम तोरा यानी मूसा के 5 पुस्तक को उसको याद करते हैं। उसको याद करने के बाद उसमें से वो बातें करता है, वो उससे सवालें पूछता है और वो उसमें अभ्यस्त हो जाता है। और ये 12 साल का उम्र तक वो बच्चा अपनी माँ की अधीनता में रहता है। माँ की अधीनता में रह करके वो उन वचनों को सीखता है। उसके बाद 12 साल की उम्र के बाद
उसके उसकी शिक्षा जो है वो उसका पिता के द्वारा किया जाता है। अब यीशु 12 साल की उम्र में आए। यहां फसह का पर्व मनाने के लिए वे लोग परमेश्वर के भवन में आए थे। 8 दिन यीशु का जब हुआ, उस वक्त उसको परमेश्वर के भवन में लेकर के आकर के उसको वहां पर समर्पण किया था, उसका अर्पण किया था। अब 12 साल की उम्र में भी यही करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यूसुफ उसका पापा नहीं है। शारीरिक रूप से यीशु के साथ यूसुफ का कोई संबंध नहीं है। यीशु में यूसुफ का डीएनए बिल्कुल नहीं है। इसलिए 12 साल की उम्र में वह यूसुफ के शिक्षण में नहीं, यूसुफ के अधीनता में नहीं, बल्कि जिस प्रकार जिब्राइल फरिश्ते ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो उत्पन्न होने वाला है वो परम प्रधान के पुत्र कहलाया जाएगा। और 12 साल की उम्र में उस परम प्रधान परमेश्वर उसका पिता होने के कारण उसको अर्पण करना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं जिंदगी के भागदौड़ में, कहीं ना कहीं अपनापन के चक्कर में वो इस बात को भूल गए। पर यीशु नहीं बोला। माता पिता उसको बिना अर्पण किए हुए फसह का पर्व मना करके अपना घर को चले गए, पर यीशु परमेश्वर के भवन में ठहर गए। पुराना नियम में हम एक बालक को देखते हैं जिसका नाम सामुएल है। उसकी माता बांझ स्त्री थी और वो बांझ स्त्री परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना की। हन्ना ने प्रार्थना की और एली भविष्यद्वक्ता ने हन्ना को देखा, ये बुड़बुड़ा रही है पर आवाज नहीं निकल रही है, और वो कहने लगा ये मदिरा पी रखी है। और पास्टर जी यानी एली भविष्यद्वक्ता उस महिला के पास जाकर के आदेश दिया तेरा मदिरा उतर जाए। वो महिला कहने लगी मैं कोई मदिरा पी नहीं रखे है, बल्कि मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूं। मैं मेरा दुख मेरे परमेश्वर के सामने उंडेल रही हूं। मेरे प्यारों, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते गए, कई बार आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगता, कई बार आपका पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता, कई बार आपके साथ वालों को अच्छा नहीं लगता, कई बार आपके कलीसिया वाले भी आपको गलत समझेंगे, पर आप जो प्रार्थना करता गए उस प्रार्थना को देखने वाला, उस प्रार्थना को सुनने वाला एक परमेश्वर है। एली याजक के बच्चे परमेश्वर के भवन के बाहर आंगन में मदिरा पी करके हंगामा करता गया, और एली भविष्यवक्ता लोगों को बोलता कि वो वर्शिप कर रहा है। यहां पर एक महिला अंदर वर्शिप कर रही है, उसको देख करके क्या बोलता है? मदिरा पी रहा है। कई बार ऐसा होता है? उल्टा होता है। आजकल चर्च में यही चल रहा है। जो हल्ला उल्ला करता है उसको वर्शिप कह रखा है, जो वर्शिप करता है उसको हल्ला उल्ला कहता है। खैर आप समझ लीजिए जो समझना है। और परमेश्वर ने हन्ना की स्तुति ली, हन्ना को एक बालक दिया, हन्ना ने उसका नाम समूएल रखा, ये कह करके मैंने इससे परमेश्वर से मांगा, मैंने इससे परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने मुझे एक संतान दी। और हन्ना नहीं भूली, उस बालक को परमेश्वर के भवन में जाकर के समर्पण की। वह बालक इस्राएल का बेहतरीन भविष्यद्वक्ताओं से एक बना।
बेहतरीन भविष्यवक्ताओं से। और बाइबल में लिखा गया परमेश्वर ने समूएल के बातों में, उनके भविष्यवाणियों में एक भी निष्फल होने नहीं दिया। राजा महाराजा उसके सामने कांपते थे, दुष्ट आत्मा की शक्तियां उसको देखकर भाग जाते थे। वो जहां कहीं भी चलता था लोग हिलते थे। इतना ताकतवर सेवकाई उसने किया है। 12 साल की उम्र में यीशु को परमेश्वर के भवन में अर्पण करना था, पर माता पिता फसह का पर्व मना करके वापस जा रहे थे, पर यीशु साथ नहीं गया। यीशु वहां पर व्यवस्थापकों के बीच में बैठा। क्या कर रहे थे वो? एक वचन जरा पढ़ेंगे, 46 और 47, 46 और 47वां वचन। और 3 दिन के बाद उन्होंने उससे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उसकी सुनते और उससे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। 12 साल का उम्र में उसके प्रश्न से, उसके उत्तरों से लोग चकित हो गए, क्योंकि व्यवस्था के पुस्तक में इतने सटीक कथन शायद ही किसी ने कहा होगा, इतना सटीक उत्तर शायद किसी ने ही दिया होगा। यीशु के बातों पर वे लोग चकित हो गए। हमें अपना बच्चों को परमेश्वर के लिए अर्पण करें। हालेलुया। और 12 साल की उम्र में यीशु मसीह अपना 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 मम्मी से या अपनी माता से अलग होकर के अपना पिता की अधीनता में आया। वो उनसे कहे, क्या तुम नहीं जानते गए कि मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है? मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है। यीशु पिता के अधीनता में आया, पिता के काम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। हालेलुया, आमीन। ये सब होने के बावजूद भी मुझे एक बात बहुत ही क्या करे, मुझे चकित कर दिया। वो उसका अगला पद है, आगे जब जाते हैं 50 में 50वां पद पढ़ेंगे। परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उससे, जो बात यीशु मसीह ने मरियम और यूसुफ से कहे, वो बात उन लोग नहीं समझे। वो नहीं समझे कि यीशु क्या कह रहा कि मेरे पिता के घर में होना आवश्यक है। उन भविष्यवाणी, इसलिए मैंने बोला 12 साल के, यीशु के 12 साल की उम्र तक आते आते उन भविष्यवाणियां, उन बातें जो स्वर्गदूत ने कहा, वो सारे बातें कहीं ना कहीं धुंधले पड़ गए, वे लोग नहीं समझे। इसलिए यीशु ने क्या किया, 51 में तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। तब वो नासरत में आया, जगह पर उसका पालन पोषण, नासरत में यीशु का पालन पोषण हुआ। नासरत में आया और आकर के उनके वश में रहा, उनके वश में रहा। बच्चों, आपको कैसे रहना है? माता पिता के अधीन रहना है, उनके अधीन रहा। बाइबल में लिखा है यीशु नासरत में आया और उनके अधीन रहा। 12 साल की उम्र में उन्हें ऐलान कर दिया था, मुझे अपना पिता के भवन में होना है, पर उन्होंने ये नहीं कहा यहां मंदिर के हॉस्टल में रहूंगा मैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा यहां मैं याजक के साथ रहूंगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं अब घर नहीं आऊंगा। 12 साल से लेकर के 30 साल के उम्र तक यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहा। माता पिता के अधीन कितना उम्र तक रहना चाहिए? 18 साल। कोई कह रहा 18 साल होने दो, है मैं बड़ा हो गया,
अब माता पिता का सुनने की क्या जरूरत है, राइट? पर माता पिता के अधीन रहने का कोई उम्र नहीं है। जब तक आपका माता पिता जीवित है तब तक आपको उनके अधीन रहना है। प्रियो, जब तक हमारा माता पिता जीवित है, चाहे हमारी उम्र कितना भी क्यों ना हो जाए, हमें उनके अधीन रहना है। कई बार वो हमें नहीं समझेंगे। यीशु को उसके माता पिता नहीं समझे, बाइबल में लिखा है। हमारा मैथ हमारा माता पिता नहीं समझेंगे, हमारा फिजिक्स वो नहीं समझेंगे, हमारा केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएंगे, पर हमें उनका अधीन रहना है। हमें उनका अधीन रहना है। वो हमारे जैसा सुंदर नहीं होंगे, वो हमारे जैसा पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो हमारे जैसा मॉडर्न वस्त्र धारण करने वाले नहीं होंगे, पर भी हमें उनका अधीन रहना है। वो साधारण होंगे, उनके अधीन रहना है। माता पिता जब तक जीवित है तब तक उनका अधीन रहना है। वो हमें समझे या ना समझे, ये नमूना किसने दिखाया? यीशु ने। 12 साल की उम्र में यीशु ने कहा कि मेरे पिता के भवन में मुझे रहना आवश्यक है। आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? पर अगले ही वचन में लिखा है, उसके माता पिता इस बात को नहीं समझे, पर वो नासरत में जाकर के उनके अधीन में रहा। 12 साल का उम्र से लेकर के यीशु का 30 साल के उम्र तक कहानियों के बारे में बाइबल चुप है। बाइबल चुप है। इस उम्र में यीशु ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। यीशु ने इस उम्र में कोई चमत्कार नहीं दिखाया। कैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं? क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार उसका दूसरे अध्याय में यीशु मसीह ने जब पानी को दाखरस बनाया, वहां पर लिखा गया उन्होंने अपना पहला चिन्ह दिखाया है। पहला चिन्ह दिखाया है। यदि यीशु मसीह 12 साल से लेकर के 30 साल के उम्र के बीच में कोई चिन्ह दिखाया होता, कोई चमत्कार किया होता, तो फिर यूहन्ना के सुसमाचार ये नहीं लिखते पहला चिन्ह दिखाया है। तो यीशु का पहला चिन्ह या यीशु मसीह का पहला चमत्कार पानी को दाखरस बनाया है। 12 से 30 साल की उम्र में ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जब छोटा था, पानी नहीं मिला था, यीशु मसीह ने पैर मारा तो वहीं से फव्वारा फूट निकला। ऐसा ऐसा कहानियां बताने वाले लोग हैं। ये सब दंत कथाएं हैं, तो इन बातों पर विश्वास नहीं करना। ये सब सोर्स कहां से आया गया, कहां से नहीं आया गया, मैं फिलहाल बताना नहीं चाहता हूं। पर यीशु के जीवन के बारे में आप ठीक तरह से समझें तो 12 साल की उम्र में मां के अधीनता में, 12 साल में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पिता के अधीनता में होना, पर वो नासरत में आकर के माता पिता के अधीन रहा। अब एक यहूदी बालक 12 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र तक वो अपने पिता का व्यवसाय को सीखते हैं। हर यहूदी बालक को अपना खानदानी व्यवसाय सीखना बहुत जरूरी था। वो चाहे और कोई भी काम करे, वो चाहे कुछ भी करे, पर उनका पिता का व्यवसाय सीखना बहुत जरूरी था। उसका कारण यह है भीख मांगने की नौबत ना आए। हेलो, समझे? सिस्टम क्या है? भीख मांगने की नौबत ना आए। अपने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ स्किल सिखाइए। कल ये कंप्यूटर टप हो जाएगा तो हमारा बच्चा क्या करेगा? कल ये सारे सैटेलाइट नीचे आएगा तो हमारा बच्चा क्या करेगा? कल ये सारे बिजली गुल हो जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे?
कल ये नौकरियां नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? इसलिए हमारे बच्चों को जीवन का कुछ ना कुछ स्किल उसको सिखाना बहुत जरूरी है। यह सब कुछ नहीं है तब भी खेती बाड़ी करके भी जीवन बिता सकता है, कोई छोटे मोटे काम करके भी जीवन बिता सकता है। यहूदियों का कॉन्सेप्ट यही था, क्योंकि यहूदी हमेशा विस्थापित रहे। अपना देश में से कब उजड़ जाए पता नहीं था, कब बस जाए पता नहीं था, जहां जाते गए वहां लोग उनको कैसे सलूक करेंगे वो नहीं जानता था। इसलिए यहूदी सिस्टम में एक बच्चा को 12 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र तक पिता का व्यवसाय सीखना बहुत जरूरी है। यदि उसके अंदर क्षमता है तो 30 साल की उम्र में पिता अपना व्यवसाय अपना बेटे को हैंड ओवर करता है। ऐसा एक सिस्टम यहूदी लोगों ने बना करके रखा, और इस परिवेश में यीशु मसीह के जीवन को समझना बहुत जरूरी है। 12 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह माता पिता के अधीन रह करके सेवकाई के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच में वो अपना पिता, संसारिक पिता यूसुफ के साथ मिलकर के काम किया होगा। यूसुफ क्या काम करता था? बढ़ई का काम करता था, बढ़ई का काम करने वाला था। पर यीशु मसीह ने अपना सेवकाई में एक बार भी बढ़ई का काम का सहारा नहीं लिया है। किसी भी टूटे नाव को देकर के यीशु मसीह ने नहीं कहा लाओ मैं 2 कील मारता हूं, कभी नहीं कहा, राइट। पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए जो मछुआरे से संबंधित काम थे, है? मुझे लगता है यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाए हैं, वो भारी भरकम लकड़ी को देखा, उठाने के लिए प्रेरित किया, ये सब पर कील विल मारा, तो यीशु मसीह ने मन में कहा होगा अरे भाइयों बचपन में करके छोड़ा हुआ काम है ये, है तो मेरे से अभी करवा रहेगा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा खुशी के लिए मैं कर देता हूं। बड़े का काम उन्होंने किया है। और 30 साल की उम्र में यीशु फिर वापस आया, और 30 साल से लेकर के 12 साल की उम्र तक का यीशु का जीवन को लूका एक ही वचन में समेट करके रख लिया। वो है 252, दूसरा अध्याय का 52वां पद। पढ़ेंगे, मिलके पढ़े। और यीशु बुद्धि और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बुद्धि और डीलडोल, यीशु बुद्धि में बढ़ता गया, दैट मीन्स शिक्षा अर्जित किया, पिता का काम का शिक्षा, समाज में जो शिक्षा था, वचन का शिक्षा था, वो सब यीशु ने अर्जित किया। डील डोल का क्या अर्थ है? शरीर में बढ़ा, कद काठी में बढ़ा। 30 साल की उम्र में वो एक अच्छा जवान व्यक्ति बना है। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह का मतलब क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने का मतलब क्या है? आत्मिक जीवन में यीशु बढ़ा, आत्मिक जीवन में यीशु बढ़ा। मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ने का मतलब क्या है? यीशु अपने रिश्तों में बढ़ा, रिश्ता है ना, पारिवारिक रिश्ते में, सामाजिक रिश्ते में यीशु बढ़ोतरी को प्राप्त किया। हमारे बच्चे 4 क्षेत्र में बढ़ना है। अक्सर बच्चों के बारे में बोलते हैं तो मैं ये अक्सर बोलता हूं कि ये 4 चीज में बढ़ना है। एक, बुद्धि में बढ़ना है, बुद्धि में बढ़ोतरी चाहिए, तभी तो स्कूल जाते हैं। आपको स्कूल क्यों भेजते हैं? बुद्धि में बढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। खाली स्कूल जाने से आप बढ़ेंगे नहीं। स्कूल जाने के साथ साथ बाकी चीजों में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कैसे? व्यवहारिक जीवन में भी नॉलेज होना चाहिए। बुद्धि में बढ़ने के लिए एक अच्छा तरीका है, बड़ों के संग मिलकर के काम करें, बड़ों के संग मिलकर के काम करें। आपको अनुभव की जरूरत है। बड़े कैसे करता है उसको सीखना है, उसको देखना है ना। शिष्यता बोलते हैं उसको,
है ना। बड़ों के चेले बनकर, बड़ों का शिष्य बनकर के आप काम करें, बड़ों की मदद करें, बड़ों के संग रहें, तब आप सीखेंगे। राइट। थियरी भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए। आजकल हमें थियरी में ज्यादा ध्यान है, प्रैक्टिकल में कम ध्यान है। सफल कौन पाता है? प्रैक्टिकल वाला सफलता प्राप्त करेंगे या थियरी वाला सफलता प्राप्त करेंगे? प्रैक्टिकल वाला सफलता प्राप्त करेंगे। राइट। इसलिए हमारा पढ़ाइयों में एक डॉक्टर 6 साल पढ़ाई करता है, उसको तीसरे साल से या दूसरे साल से उसको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है, लैब में प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर तीसरा साल से उसको पेशेंट्स के साथ बिठाया जाता है, सीनियर डॉक्टर्स के साथ बिठाया जाता है। वो कैसा लोगों से सवाल पूछता है, कैसा दवाई लिखता है। फिर जैसा जैसा लास्ट समय पर आता है उसको अकेले पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए दिया जाता है। एक नर्सिंग स्टूडेंट जैसा पढ़ाई के लिए जाता है, फर्स्ट ईयर से ही उसको वार्ड में घुमाया जाता है, उसको बहुत सारे काम दिया जाता है। उसी प्रकार इंजीनियर्स, उसी प्रकार सभी लोग। 2 प्रकार का शिक्षा है, एक थियरी भी और दूसरा प्रैक्टिकल भी। 12 साल की उम्र तक यहूदी बच्चा थियरी सीखते हैं, 12 से 30 साल का उम्र तक वो क्या सीखता है? प्रैक्टिकल। राइट। उसको सीखते हैं। उसके बाद हमारा रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ? हमारा रिश्ता कैसा है? सोचिए, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे बना सकते हैं? आजकल लोगों को 1 ढोलक और 2 गाना, परमेश्वर के साथ रिश्ता हो गया। ये स्थिति में आ गया है। आजकल कई कलीसियाओं में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का एकमात्र तरीका संगीत है। इससे आगे बढ़ते ही नहीं। संगीत परमेश्वर का आराधना करने का एक छोटा सा भाग है, वो मुख्य भाग नहीं है। आपसे और मुझसे ज्यादा संगीतज्ञ कौन था? लूसीफर। क्या काम करता था? परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर के परमेश्वर की आराधना करता था। जब वो पंखे खोलता था तो क्या आता था? गिटार, कीबोर्ड, हाँ बेस गिटार, हाँ ऑक्टोपैड, ढोलक, तबला। फिर वो ऐसा बजाने वाले कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ वो लूसीफर का स्पेशल था वो। हाँ जो भी आप बोलिए, जो भी आप बोलिए, सब लूसीफर के पंख में फिट था। है आराधना करते 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 उसके अंदर भी एक घमंड आ गया, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर को उपस्थिति में तैनात रहता था। वो घमंड उसको नीचे गिरा दिया, वो घमंड उसको लूसीफर बना दिया, वो घमंड उसको शैतान बना दिया। वो परमेश्वर के तुल्य बनने को चाहा। मैं परमेश्वर से भी ऊंचे पर्वत पर बैठ जाऊंगा, उन्होंने चाहा। सुनिए, संगीत परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने का एकमात्र तरीका नहीं है, एक तरीका है उसकी आराधना करने का। लेकिन आजकल दुख की बात है, आजकल कई जगहों पर सबसे अधिक संगीत को महत्व दिया जाता है। संगीत को महत्व दिया जाता है। यंगस्टर्स उसके प्रति बहुत आकर्षण है। पर फाउंडेशन संगीत नहीं है, फाउंडेशन परमेश्वर का वचन है ना।
यदि आप अभी तक केवल गीत के माध्यम से परमेश्वर के साथ संपर्क साधने वाला व्यक्ति है, तो मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं कि आप बाइबल का माध्यम से परमेश्वर के से संपर्क साधें। बाइबल का माध्यम से, वचन का माध्यम से, वचन का माध्यम से। वचन कितना आपके हृदय में है, वचन आपके हृदय में बहुतायत से बस जाए। वचन आपके हृदय में बहुतायत से बस जाए। आजकल कलीसिया संगीत को बहुत महत्व देते हुए जवान लोग वचन से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। आजकल अलग अलग प्रकार का म्यूजिक बजाया जाता है, अलग अलग प्रकार का संगीत है, पर वचन बहुत कम है। आपको दोनों चाहिए, दोनों बराबर चलना है। आराधना करने वाले के लिए दोनों बराबर चलना है, एक भी कम हो जाए ठीक नहीं है, राइट। तो परमेश्वर के अनुग्रह में आपको बढ़ना है तो आपको आत्मिक बनना है। प्रार्थना, प्रार्थना 25 साल तक के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, लास्ट बार आपने कब उपवास में बैठ करके प्रार्थना की? क्या आप ध्यान कर पा रहे हैं? लास्ट बार आपने कब उपवास में बैठ करके प्रार्थना की? यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो अगला उपवास प्रार्थना जब चर्च में होते हैं आपको यहां पर शामिल होना है। हम माता पिता कई बार बच्चों को खिलाने में, पिलाने में, घुमाने में इतना महत्व देता है, पर उसको उपवास सिखाने में, यदि हम हमारे बच्चे को उपवास नहीं सिखाएंगे तो किसी दिन परमेश्वर उसको कंपल्सरी फास्टिंग में भेज देगा। फास्टिंग मसीही जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बड़े आप अपने आप से पूछिए, 25 साल के ऊपर के लोग सोच रहे चलो कोई बात नहीं, पास्टर जी ने बोला हमें उपवास करने का जरूरत नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोला कि उनको जरूरत नहीं है, आपको मैं समझदार समझ रहा था इसलिए बोला। मुझे कई बार दुख लगता है, हमारे लोगों को 3 दिन 4 दिन घूमने के लिए जाने के लिए टाइम मिलता है, बाहर जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, होटलों में रहेंगे, घूमेंगे, टाइम मिलता। एक दिन यहां उपवास प्रार्थना रख के हाफ डे आने के लिए टाइम नहीं मिलता। हमारा आत्मिक जीवन कहां चले गए? क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे? पैसा आने को परमेश्वर का अनुग्रह मत समझिए। आपका पड़ोस में रहने वाला जो अविश्वासी है उसके पास भी तो पैसा आ रहा है। क्या वो बड़े मकान नहीं बना रहे? क्या वो नए गाड़ी नहीं खरीद रहे? क्या उनके बच्चे अच्छे नहीं बन रहे? पैसा आना उसको परमेश्वर का अनुग्रह ना समझिए। इस संसार के सभी लोगों को परमेश्वर पैसा देता है। इस संसार के सभी लोगों के बच्चों को परमेश्वर पढ़ा लिखा बनाता है। इस संसार के सबों को परमेश्वर आशीष देता है। वचन में लिखा है वो सूर्य का रोशनी धर्मियों पर भी और दुष्टों पर भी देता है, और वो बारिश को भी धर्मियों पर भी और दुष्टों पर भी देता है। इसलिए पैसा आने को, या मकान बना लिया है उसको, या आपको तंदुरुस्ती मिला है उसको, परमेश्वर का आशीष मान करके चुप मत हो जाइए। आत्मिक जीवन वो नहीं है। आत्मिक जीवन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना घनिष्ठ है उस पर आधारित है।
आप परमेश्वर को कितना समय देता गए उस पर आधारित है। परमेश्वर का काम के लिए कितना समय देता गए उस पर आधारित है। एक नॉर्मल मसीह ये सोचता है मैं संडे थोड़ी देर के लिए चर्च जाता हूं, मैं संडे थोड़ी देर के लिए, मैं संडे चर्च जाता हूं। बोलने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं संडे कितना घंटे हैं? संडे कितना घंटे है? 24 आवर्स नहीं है। उस 24 आवर्स में कुछ घंटे हम चर्च जाते हैं, संडे थोड़ा समय हम चर्च जाते हैं। 2 घंटे की आराधना है, उसमें भी हम कितने समय बैठ पाते हैं? मैं उन सबों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो 8 बजे की आराधना में 7:45 को इधर आते हैं, इधर आकर के बैठ करके आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है? यीशु का रिश्ते को आप देखिए, और मनुष्यों के साथ हमारा रिश्ता क्या है? यंग जनरेशन को आजकल रिश्ते नहीं है। 5000 फ्रेंड्स है फेसबुक में, पर जब आप मुसीबत में पड़ते हैं, कोई एक भी हो आपका दिल खोल करके बात करने के लिए, ढूंढने पर भी नहीं मिलता। समय बिताना पड़ता है लोगों के साथ। यीशु लोगों के साथ समय बिताए। आप लोगों के साथ समय बिताए, टाइम बिताइए, समय बिताइए। यदि आप इसमें समय बिताएंगे तो आपको सोशल मीडिया में बात करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बच्चों के साथ समय बिताए, बच्चे माता पिता के साथ समय बिताए। प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। सबसे पहले हमारा परिवार के अंदर यह हो जाए। यीशु का जीवन को देखो, मुझे यीशु जैसा बनना है। ना यीशु से मुझे कम बनना है, ना यीशु से मुझे बड़ा बनना है। मुझे यीशु जैसा बनना है। और यीशु बुद्धि में, डील डोल में, परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि यीशु के जीवन के बारे में हम अध्ययन करें। यीशु हम में उतर आए, हम यीशु में उतर जाए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूंगा। यीशु के जीवन के बारे में हम अध्ययन इसलिए कर रहा है। हालेलुया, आमीन। यीशु हमारा सब कुछ बने। आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मुझे ऐसा बढ़ना है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, ये इच्छा मन में बना करके रखे, मुझे यीशु जैसा बढ़ना है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। आज अभिषेक और सामर्थ से हमें भरा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी आराधना दी, अच्छा वचन दिया, अच्छा भजन संगीता दिया, सब बातों के लिए धन्यवाद। यीशु जैसा बनने में हमारी सहायता करे। प्रत्येक भाई बहन को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक जवान को, प्रत्येक बुजुर्ग को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।